गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका अर्थात भारत का प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। जैसा कि हम सभी को पता है कि संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। पहली कार्यपालिका संवैधानिक और दूसरी वास्तविक। संवैधानिक कार्यपालिका प्रतिष्ठित कार्यपालिका है जिसका कि अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक कार्यपालिका शासन की धुरी है, हमारे प्रशासन की कील है, और यह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री की जो विमुक्ति है अर्थात प्रधानमंत्री को जो पद से हटाने का तरीका है वह भी संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। इसी अनुच्छेद के भाग 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अर्थात भारत का जो प्रधानमंत्री है वह अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद बने रहते हैं, और संविधान के अनुसार ही मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो वह समूचे मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास माना जाता है। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहता है जब तक कि लोकसभा का उस पर विश्वास है। अब हम देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। भारत का प्रधानमंत्री की जो पहली शक्ति या कार्य है वह है मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल तथा का निर्माता, अर्थात प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण करते ही सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, और इस निर्माण करते समय वे मंत्रियों की राजनीतिक दल में स्थिति, भौगोलिक एवं अन्य स्थितियों को ध्यान में रखते हैं। दूसरा जो प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य है वह है राष्ट्रपति का सहायक व सलाहकर्ता। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सहायक एवं सलाहकर्ता होते हैं। राष्ट्रपति किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर प्रधानमंत्री से सलाह ले सकते हैं, और देश का जो प्रशासन है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। प्रधानमंत्री का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है वरन वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राष्ट्रपति से अवगत कराते हैं, और राष्ट्रपति के जो भी विचार होते हैं वह मंत्रिपरिषद को उनसे अवगत कराते हैं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी है। इसके साथ ही साथ वह दल का नेता भी है, और प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, और जिसके कारण वह लोकसभा पर नियंत्रण स्थापित करने में भी सफल रहता है। प्रधानमंत्री चाहे तो संसदीय दल का नेता और पार्टी का अध्यक्ष दोनों बना रह सकता है, और चाहे तो वह इससे त्यागपत्र भी दे सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की जो अगली शक्ति है वह है नीति निर्माता। प्रधानमंत्री राष्ट्र की नीतियों को निर्धारित करता है। वह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है राष्ट्रीय नीतियों को या अपने विभाग की नीतियों को निर्धारित करने हेतु। सरकार प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही न केवल अपने पद पर रहती है बल्कि उसके अनुसार ही नीतियों का निर्माण करती है और राष्ट्र की योजनाओं का निर्माण करती है। तो प्रधानमंत्री
नीतियों के निर्माण में निर्णयात्मक भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री के संसद के साथ संबंध भी महत्वपूर्ण है। चूँकि प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता होते हैं, अतः वह न केवल अपने दल अपितु सरकार और संसद को भी नेतृत्व प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह मशविरा के आधार पर ही राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन आमंत्रित एवं स्थगित करते हैं। लोकसभा को विघटित करने का दायित्व भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही करते हैं। लोकसभा का जीवन काल प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है, जैसा कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, और लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था। लेकिन यदि प्रधानमंत्री संसद का विश्वास खो देते हैं तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री की सलाह को नहीं भी माने, अर्थात ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह को मानने को बाध्य नहीं है। इस स्थिति में वह वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए किसी दूसरे राजनीतिक दल के नेता को भी आमंत्रित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का जो महत्वपूर्ण कार्य या शक्ति है वह है आपातकाल में भूमिका। आपातकाल में प्रधानमंत्री की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। वह अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जा सकती है। यद्यपि प्रधानमंत्री इस शक्ति का उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 का प्रयोग 2 बार किया गया था, 1962 तथा 1971 में बाह्य आक्रमण के समय पे देश की एकता को बनाए रखने के लिए तथा सुरक्षा की दृष्टि से इसे लागू किया गया था। लेकिन 1975 में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी वह एक विवाद का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही साथ में प्रधानमंत्री अनुच्छेद 356 के तहत भी राज्यों की स्थिति खराब होने पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यह भी भारतीय संविधान में आलोचना का विषय बना हुआ है, क्योंकि कभी कभी प्रधानमंत्री के द्वारा इसका राजनीतिक रूप से दुरुपयोग भी किया जाता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी विशेष राष्ट्र से मित्रता या संबंधों में कटुता या संबंधों में विकास या विभिन्न संगठनों में जो सदस्यता प्राप्त की जाती है वह उसमें प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व काल में भारत और अमेरिका के संबंधों में घनिष्ठता आई थी, जबकि इसके विपरीत जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल के दौरान भारत और रशिया और ठीक इसी तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में भी भारत और सोवियत संघ या जो वर्तमान रशिया रूस है उसके संबंध अधिक प्रगाढ़ थे। प्रधानमंत्री इसके साथ ही साथ में राज्यों के संबंधों का भी निर्धारण करता है। यदि देश में राज्यों और संघ में एक ही पार्टी का शासन होता है तो राज्य और केंद्र के संबंधों में, राज्यों और प्रधानमंत्री के संबंधों में, प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री के संबंधों में प्रगाढ़ता रहती है और नीतियों को क्रियान्वित करने में, नीतियों को निर्माण करने में आसानी रहती है। परंतु विरोधी दल की सरकार होने पर प्रधानमंत्री और राज्यों के संबंधों में अनेकों बार समीकरण में परिवर्तन भी आता है। इस जैसा कि वर्तमान समय में केंद्र में भाजपा और वेस्ट बंगाल में
ममता बनर्जी का शासन होने की स्थिति में अनेकों बार संबंधों में उतार और चढ़ाव भी आया। प्रधानमंत्री का अगला कार्य जो है वह जनता के साथ विश्वास को बनाए रखने का है। यदि प्रधानमंत्री जनता के साथ विश्वास को बनाए रखता है तो देश का विकास करने में, नीतियों को क्रियान्वित करने में और लोकतंत्र के सफल संचालन में आसानी रहती है और प्रतिकूल स्थितियों में इसका शासन की कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री इसके साथ ही साथ में कृपा एवं संरक्षण की शक्तियाँ भी रखता है। अनेकों पद हैं जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जैसे भारतीय राजदूत, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्य। ये सभी पद प्रधानमंत्री की कृपा दृष्टि के आधार पर वितरित या सदस्यों की योग्यता के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री की सैद्धांतिक स्थिति थी, उसकी सैद्धांतिक कार्य एवं शक्तियाँ थी। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति। संवैधानिक रूप से यद्यपि भारत का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, समस्त प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर ही चलाया जाता है और प्रधानमंत्री का काम केवल सलाह देना होता है। परंतु संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण शासन की शक्ति की धुरी प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही वास्तविक शक्ति को रखता है और जिसमें पहला जो आधार माना जाता है वह संवैधानिक आधार है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संविधान के द्वारा प्रधानमंत्री को न केवल शक्तिशाली बनाया गया है बल्कि संपूर्ण देश का सशक्त नेतृत्व भी प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधकर रखता है और देश का वास्तविक शासक है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का ही अध्यक्ष है, क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की स्थिति या शक्ति जनता के दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। यदि प्रधानमंत्री जनता का लोकप्रिय है, जनता उसकी नीतियों में विश्वास करती है, तो प्रधानमंत्री की स्थिति सुदृढ़ होती है। और यदि किसी कारण से प्रधानमंत्री की छवि में किसी भी प्रकार का दाग लगता है या उसकी छवि किसी भी प्रकार से धुंधली होती है, जनता उस पर विश्वास खोती है, तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ भी कम हो जाती हैं। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व भी उसकी स्थिति को सुदृढ़ एवं कमजोर करता है। चमत्कारिक व्यक्तित्व या करिश्मेटिक व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री होता है तो स्वाभाविक रूप से वह शक्ति का ध्रुवीकरण कर पाता है या शक्ति का केंद्र होता है, और प्रतिकूल स्थिति में कमजोर व्यक्तित्व होने की स्थिति में प्रधानमंत्री की शक्ति कम हो जाती है और प्रशासन पर उसका नियंत्रण भी कम हो जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी अपने व्यक्तित्व के कारण अधिक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई दिए थे। प्रधानमंत्री की स्थिति उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निर्भर करती है। यदि देश का प्रधानमंत्री योग्य है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह देश की और स्वयं की छवि को सुदृढ़ करता है, तो प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि वह कमजोर नेतृत्व के रूप में उभर कर आता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी शक्ति कम हो जाती है। राजनीतिक दल की संसद में स्थिति कैसी है, यह भी प्रधानमंत्री की स्थिति को निर्धारित करती है। भाजपा के जो प्रथम शासनकाल था, जिसमें कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था, उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शक्ति को कमजोर कर दिया था। और इसके साथ ही साथ में राजनीतिक दल जिसका कि वह नेता है, जिसने का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसमें उसकी स्थिति कैसी है, यह भी प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्ति को निर्धारित करता है। यदि राजनीतिक दल में वह निर्विवाद नेतृत्व करता है तो वह शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई देता है, वह व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है। अन्यथा प्रतिकूल स्थिति में उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है, जैसा कि नरसिंह राव या देवगौड़ा या
के प्रधानमंत्री काल को हम एक कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, या जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी को हम सुदृढ़ प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अन्य पदों की तरह भारत के प्रधानमंत्री का पद भी उसके व्यक्तित्व, उसकी राजनीतिक दल में स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति और उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति तथा उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। धन्यवाद। अब हम कल पढ़ेंगे भारत का मंत्री परिषद। चूँकि प्रधानमंत्री अकेला समस्त शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, अतः वह अपने सहयोग के लिए जिस मंत्री परिषद का गठन करता है, उस मंत्री परिषद के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो भारत में चूँकि संसदात्मक शासन प्रणाली है, अतः समस्त शासन की दूरी या केंद्र या जो जहाज का चालक है, हम उसे प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री चमकते हुए नक्षत्रों में सूर्य के समान है, जो न केवल स्वयं प्रकाशमान है बल्कि अन्य ग्रहों को भी उससे प्रकाश प्राप्त होता है। धन्यवाद।